यूट्यूब चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का विषय है इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, हाउ वी मैनेज बाय द टेक्निक ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी। ये योगा और नेचुरोपैथी के माध्यम से किस तरह से हम प्रोस्टेट इनलार्जमेंट प्रोस्टेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानें कि ये प्रोस्टेट क्या है। प्रोस्टेट इज ए ग्लैंड और ये एक मेल सेक्स ऑर्गन्स बताया जाता है। ये मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं। ये जस्ट पैरेलल टू एनस एंड ये स्टार्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा जो निकलती हैं, तो यूरेथ्रा जहां से निकलती हैं यूरिनरी ब्लैडर से जस्ट वहां पे वो अखरोट के साइज के दोनों साइड में वहां पे एक मसल्स ग्रोथ होते हैं और ये मसल्स ग्रोथ एज के साथ साथ ये बढ़ती हैं। जैसे जो प्यूबर्टी स्टेज होती है तो 5 से 7 ग्राम होते हैं और जब ये एडल्ट होते हैं तो ये 10 से 15 ग्राम होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होती हैं ये प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड जब इंक्रीज होती हैं और कभी कभी वो प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में यूरिथ्रा पास होती हैं और जहां से वो यूरिन भी वहां से पास होती है। इसीलिए जब प्रोस्टेट ग्लैंड अगर बढ़ जाए तो उसके ऊपर एक कंप्रेशर पड़ती है। उस कंप्रेशर के वजह से वहां का जो पाथ है वो नैरो हो जाता है और नैरो हो जाने से पेशाब रुक जाती हैं और पेशाब जब ज्यादा रुक जाती हैं तो बैक फ्लो करके किडनी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे किडनी भी इन्फेक्टेड एवं किडनी भी खराब हो सकता है। तो हमें इससे जो बैक फ्लो, ओवरफ्लो और इसका जो लोड ऑफ किडनी इसको इजी करने के लिए वो जो पाथ है, ऑब्स्ट्रक्टिव पाथ है, उस पाथ को हमें खोलना पड़ता है। तो उस पाथ को खोलने के लिए सबसे पहले तो ये देखेंगे किन किन कारणों से प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज होता है। एक होते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज होते हैं। ग्रोइंग एज जब बढ़ती है उसी से भी ये इन्फेक्शन होते हैं। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, इसके अंदर से एक लब्रिकेटिंग सिक्रेशन सिक्रीट होते हैं जो जब इजिकुलेट होते हैं स्पर्म, उस समय स्पर्म के साथ उनके पथ को लब्रिकेट बनाने के लिए और उसको सूथिंग बनाने के लिए वो काम करते हैं और उसके न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए ये बहुत हेल्पफुल है। लेकिन बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड और ज्यादा अनियंत्रित हो जाने से ये प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर ज्यादा जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं और जिससे इनका ये ओवर एक्टिव हो जाते हैं और ओवर एक्टिव होने से ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं, ये वीक हो जाते हैं। और जिससे आगे चल करके इसमें जब हम देखते हैं प्रोस्टेट का बिनाइन प्रोस्टेट और जो मैलिग्नेंट प्रोस्टेट, बिनाइन जब नॉर्मल ग्रोथ होता है तो उसका हम बिनाइन कहते हैं। लेकिन जब ये एबनॉर्मल, ये जो बिनाइन सेल्स कन्वर्टेड इनटू मैलिग्नेंट सेल्स एंड कॉजेज द कैंसर, तो ये प्रोस्टेट कैंसर भी होती हैं। अब जो है प्रोस्टेट कैंसर हो गया या इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट हो गया या समय के साथ साथ ये 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम, 90 ग्राम, 100 ग्राम से ऊपर भी हो जाता है। तो इस समय में हमारा मॉडर्न जो पैथी है, मॉडर्न पैथी के हेल्प से क्या करते हैं, इसी को रिमूव किया जाता है, सर्जिकल रिमूव किया जाता है जब बिनाइन केस है। लेकिन मैलिग्नेंसी के केस में क्या होती है, इसी को ऑपरेट किया तो जाता है, उसके बाद इसमें थेरेपी के प्रयोग से भी और जो नए नए टेक्निक भी आजकल आए हुए हैं, एक उस नए टेक्निक के प्रयोग से भी हम प्रोस्टेट ग्लैंड को भी जो मॉडर्न टेक्निक है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसका एक नाम है प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी अभी जो फॉरेन में, हमारी अमेरिका में और जो दूसरे जो डेवलप कंट्री हैं वहां पे इस टेक्नोलॉजी का बहुत हेल्प ले रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी काफी सक्सेस है। यहाँ एक लार्ज ऑपरेशन से हम बच जाते हैं और इसे जो है बिना ऑपरेशन से प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इसी में नॉर्मलाइज हो जाते हैं। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी है। अब मैं जो बताने वाला हूं आप लोगों को कि किस तरह से ये प्रोस्टेट ग्लैंड को हम इसको नॉर्मलाइज करें। और इसको नॉर्मलाइज करने के लिए जो प्रोस्टेट ग्लैंड, जहां पर जो प्रोस्टेट ग्लैंड की जो पोजीशंस हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो पोजीशंस होते हैं वो पोजीशंस एनस के पैरेलल होते हैं। तो हमें ये जो एक एक्सटेंशन है जहां पे हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है, उस प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है और वो प्रेशर जब क्रिएट होती है, उस प्रेशर क्रिएट होने से, प्रेशर जब वहां क्रिएट होता है और प्रेशर के क्रिएट होने से वहां पे जो बड़े हुए जो
मांस है उस मांस में एक कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है और वो कॉन्ट्रैक्शन आने से धीरे धीरे वो ठीक हो जाते हैं। और इसमें जो पहला आसन है, जैसे दिखने में लगता है कि ये बटरफ्लाई की तरह दिखने में लगता है, तो इस तरह का जो एक एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को हम दोनों पैर को आप अपने पास में लेके आते हैं और इसी को बोलते हैं कोबलर पोज। ये कोबलर पोज में ऐसे करके धीरे धीरे इसी को हिलाते हैं, हिलाते एक्सटेंशन धीरे धीरे हिलाते रहते हैं और धीरे धीरे हिलाने से ये जब हम एक्सटेंड करते हैं, इसको जब फैलाते हैं तो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर एक प्रेशर पड़ता है और जिस प्रेशर पड़ने से प्रोस्टेट ग्लैंड वहां पे कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। तो इसको भी हम 2-5 मिनट इनको आराम से हम इसको कर सकते हैं। जो लोग इसको अपने ज्यादा पास नहीं रखते हैं, नॉर्मली रख करके भी इसको कर सकते हैं। और उसके बाद जो एक वज्रासन हम लोग करते हैं, वज्रासन में बैठने के लिए, वज्रासन ये भोजन करने के बाद का जो आसन होते हैं, ये वज्रासन में बैठने से भी इसमें भी काफी फायदा होते हैं इस वज्रासन में। और वज्रासन के बाद इसमें और जो एक बो पोज, जैसे धनुष बना करके जो पोज होते हैं, जिस पोज में हम इस तरीके से ये बो पोज कहा जाता है, इसको जब हम इस तरह से यहाँ पे एक्सटेंशन देते हैं, ऐसे करके जब इसको एक्सटेंशन देते हैं और इस तरीके के एक्सटेंशन से भी ये एक प्रेशर इसके ऊपर पड़ती है और जिससे जो हमारे जो बड़े हुए जो मांस हैं उस मांस सिकुड़ जाते हैं, जिससे ये प्रोस्टेट ग्लैंड में काफी ज्यादा फायदा होते हैं। और इसके साथ साथ जो योग मुद्रासन होते हैं, योग मुद्रासन पहले हम ये पद्मासन में बैठेंगे और पद्मासन में बैठेंगे और बैठ करके हम दोनों हाथों को सांस को बाहर करके अंदर करते हैं। फिर जो है हम अपने जो फेस को नीचे की ओर अपने ठुड्डी को लगाते हैं, इस तरह से 2 मिनट यहाँ ठहरते हैं। इस तरह से करने से भी हमारे यहाँ पर एक प्रेशर पड़ते हैं, जिससे ये बहुत फायदा होता है। और इसके बाद आते हैं भुजंगासन। भुजंगासन से भी ये प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए, भुजंगासन में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। भुजंगासन में हम धीरे धीरे ऐसे भुजंगासन करते हैं और सांस को छोड़ते हैं, फिर लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं, फिर लेते हैं। ये जो भुजंगासन के द्वारा जो उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, वो प्रेशर से भी प्रोस्टेट ग्लैंड नॉर्मलाइज होते हैं। और उसके बाद मकरासन में इस तरीके से भी हम 2 मिनट जब ऐसे लेटे रहते हैं, इस मकर की स्थिति में, यानी कि मगरमच्छ जिस तरीके से विश्राम करते हैं उस तरह से, और ऐसे करने से भी हमें उसके ऊपर प्रेशर पड़ते हैं और जिससे जो है प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए ये काफी फायदा होते हैं। तो ये कुछ आसन है, हम नियमित रूप से अगर हम इसे करते हैं तो ये बहुत फायदा होते हैं। और एक जो पवन मुक्तासन हम लोग करते हैं, जो पवन मुक्तासन करते हैं, बद्ध पवन मुक्तासन में इसको अगर हम लुढ़के और इसी को लुढ़कने से भी एक प्रेशर होते हैं। और उसके बाद जो है हम जैसे करवट लेकर के इस तरीके से मूवमेंट कराते हैं, इस मूवमेंट से भी हमारे इस प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो ये कुछ आसन था जो प्रत्येक दिन हम नियमित रूप से इसे कर सकते हैं और इससे आसन को हम करके हमारी जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है जो बढ़ रही है, तो हम इसे बढ़े हुए प्रोस्टेट ग्लैंड को भी नॉर्मलाइज कर सकते हैं। और आहार विहार में हमें ध्यान रखना होगा, हमारी बॉडी निरंतर एल्कलाइन मीडियम बना के रखना होता है। जब एल्कलाइन रखते हैं तो हमारी जो बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन है या कोई ग्रोथ है, वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब एसिडिक मीडियम हो जाता है तो अगर कोई चीज़ बीमारी बढ़ रहा है तो बीमारी को और बढ़ा देता है। तो एल्कलाइन मीडियम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जैसे मीठा है बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, मसाले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ऑयली चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, नॉनवेज का इस्तेमाल हमें कम से कम करना है। और जो मादक द्रव्य हैं, बीड़ी है, सिगरेट है, गांजा है, भांग है, चरस है, आफिंग है, जितने भी मादक द्रव्य हैं, अल्कोहल है, ये सारी चीज को अगर हम वर्जित करें तो हमारी बॉडी काफी हद तक एल्कलाइन बना रहता है। और एल्कलाइन बने रहने से हमारी बॉडी के अंदर जो बढ़ता हुआ जो बीमारी है, उस बीमारी को हम काफी हद तक कंट्रोल कर पाते हैं। मैं आशा करता हूं आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा। और मैं डॉक्टर दीपंकर मंडल, मैं आशा करता हूं आप सभी लोग सुस्वास्थ्य होंगे। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूं। सभी को मेरा पुनः